बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसका जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम जैसा कि हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एनर्जी की फॉर्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, इसकी यूजेस क्या है और इसके सोर्सेज क्या है, कहां से ये आती है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी पोसेस होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं जी मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे देखें मोशन और पोजीशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। और अगर पोजीशन यानी कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर हम थोड़ा सा उसके पोजीशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं, तो उसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वो प्रेजेंट होगी। तो हम कह सकते हैं जी मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है, एनर्जी के वो टाइप है जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों मौजूद है। ठीक है जी। आगे एक्सप्लेनेशन में मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कहता है कि ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज मैकेनिकल एनर्जी कैन डू वर्क। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट में होगी वो वर्क कर सकेगा। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज मैकेनिकल एनर्जी कैन डू वर्क, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जिस भी ऑब्जेक्ट में होगी वो वर्क कर सकते हैं, वर्क डन वहां पे हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल इसके देख लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल क्या है। जैसा कि हम यहाँ पे एक वाटरफॉल की एग्जांपल लेते हैं कि यहां से वाटर जो है वो फ्लो होके नीचे आता है ये हाइट से। तो हाइट की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसमें मौजूद होगी। इसके बाद वो आगे स्ट्रेट मोशन में जब जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ये एक एग्जांपल की मैंने वाटर की दी है। और उसके बाद एक हैमर की एग्जांपल ले लेते हैं। इस हैमर से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे ज़रब लगाते हैं तो हम किसी सर्टेन हाइट पे लेके उसको उठा के जैसे ऐसे उठा के हम नीचे ज़रब लगाते हैं, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाइट की वजह से यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा वर्क डन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसके सोर्सेज में यहाँ पे वाइड द वाटरफॉल और टाइड्स है, यानी कि वाटरफॉल पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसके बाद टाइड्स यानी कि समुद्र में जो लहरें होती हैं उसमें भी एनर्जी मौजूद होती है, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसकी केमिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स में जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। एग्जांपल्स में इसकी फूड वी ईट एंड द फॉसिल्स वी बर्न। यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं या अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं उसकी वजह जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। यानी कि हम जब वर्क डन करना हो तो एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम एनर्जी हमें भी जरूरत होती है, हम भी किसी चीज से एनर्जी लेते हैं और उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। फूड वी ईट एंड द फॉसिल्स वी बर्न, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी कि एनर्जी फूड से हमें कैसे हासिल होती है, इसमें लिखा है द एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि इन फॉर्म ऑफ हीट जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से इन फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है जी। अगेन नेक्स्ट है जी टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एसोसिएट हो जाएगी मनुष्य को, उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये किसी दूसरे सोर्स से भी हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी को आप फॉर्म ऑफ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप एनर्जी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी
that comes from splitting of an atom or fusing other atom together। यानी कि जब भी किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन का निकल जाता है, इनके स्प्लिट हो जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, तो हम कह सकते हैं जी टाइप ऑफ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ एटम। यानी कि एटम को स्प्लिट करने की वजह से जो भी एनर्जी आएगी हम उसको कहेंगे जी न्यूक्लियर एनर्जी। या फिर फ्यूजिंग अदर एटम टुगेदर, या फ्यूज करते दो एटम्स को आपस में टुगेदर एक दूसरे के साथ, तो तब ये एनर्जी हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है मिल सकती है। फिशन और फ्यूजन प्रोसेस है, शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। दिस इज ऑफन यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसके यूजेस में यह है कि ये पावर प्लांट्स में जो है वो एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। इसके एग्जांपल में है जी फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यानी कि जितने भी धमाके होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है जी, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्शंस होते हैं उनमें ये एनर्जी जो होगी एज न्यूक्लियर एनर्जी यूज होगी। अगर नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी दैट इज रेडिएटेड बाय अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। यानी कि जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के स्वरूप में हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। heat from the sun is one of the form of radiant energy। जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक जो नेचुरल सोर्स है, जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो डायरेक्ट सन से ही आती हैं। यानी कि जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं इनका सोर्स जो है सबसे पहला ये बेसिक सोर्स है वो सन है। एग्जांपल में है हीट फ्रॉम द सन इज वन फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यानी कि जो भी हीट जो है सन से, वो इसकी एक एग्जांपल है जी रेडिएंट एनर्जी। दैट मींस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। अगर नेक्स्ट है जी साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन ऑफ मैटर। यानी कि साउंड जो होती है, किसी भी जो आप आवाज सुनते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से हमारे तक पहुंचती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं कि देखें, जब कोई भी हम कोई ड्रम है उसको हम स्टिक से बीट करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है। यानी कि इस ड्रम को हम इसके अपर पार्ट को हम इसको बीट करते हैं जी कि दो स्टिक से, तो वहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ जो वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी साउंड एनर्जी कहलाएगी। ये थी जी स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ एनर्जीज। यानी कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की हमने आज यहाँ डिस्कस की हैं। सबसे पहले एक तो फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि एनर्जी की वो किस्म जो हमें पोटेंशियल एनर्जी या वो फॉर्म जो हमें पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला के या किसी एक को मिला के हमें हासिल होती है, उसको कहते हैं जी मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद केमिकल एनर्जी मैंने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। देन हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से हासिल होती है, उसके सोर्सेज क्या हैं? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज से जो मुंसलिक एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन है जी न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसा कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी जो जैसे फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन उन दोनों में न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज होती है। दिस इज ऑफन यूज्ड इन पावर प्लांट्स। यानी कि पावर प्लांट्स में यूज होती है। अगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसको रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। और एक चीज जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी हमें कैसे हासिल होती है? यानी कि किसी भी बॉडी को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ एक कोई रफ सरफेस है उस पे हमने कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से हम आगे पुश करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे जो ड्यू टू फ्रिक्शन जो इन्वॉल्व होगी उसकी वजह से जो एनर्जी हासिल होगी वो होगी हीट एनर्जी। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, देखिए दो हाथों को आपस में ऐसे रब करता हूं तो भी यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। देन ये साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के बारे में ये है कि जब भी कोई एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ मैटर की वजह से होगी उसको हम साउंड, यानी कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, तो वो जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं जी साउंड एनर्जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।